हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूँ। ये सारा क्वेश्चन है जिसको अभी आप ट्राई करोगे। वैसे आप 2023 का क्वेश्चन देख चुके हो तो इसको बनाने में आसानी होगी, या फिर 2022 का अगर पहले क्वेश्चन बना रहे हो तो 2023 आसान हो जाएगा, ये याद रखना। क्लियर? चलो इसको ट्राई करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाओ, अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड भी है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आप इन सब का को रोककर वीडियो को पॉज करके आंसर बनाएंगे एंड देन फिर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटा दो गाइस, क्योंकि अब हम आंसर बताने जा रहे हैं और आंसर आपको पता होना चाहिए। सारे का पता होना क्या चाहिए, आपको पता है भी। जैसे इस रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये हमारे पास एसिड हैलाइड है। कैसे आपको पता सर? RC डबल बॉन्ड OCl, और इसको जब हम रिडक्शन कराएंगे, मतलब H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम ऑब्लिक H2SO4, तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन दो पार्ट में है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये अल्डिहाइड बनाने का एक लौता प्रोसेस है। मतलब इससे आप सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। और सेपरेट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, लेकिन कैसे? रिडक्शन करा करके। रिडक्शन किसे कराते हैं? H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और क्या? BaSO4। चलिए ठीक है सर, ये सब समझ गए। लेकिन सवाल ये है कि चार ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, तो भैया इस रिएक्शन का नाम है रोसेनमंड रिडक्शन या रिएक्शन। रिडक्शन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन कह रहे हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन भी है, इसलिए रिएक्शन भी कह सकते हैं। द राइट आंसर इज बी, रोसेनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड इज फॉर्म। क्या कंपाउंड बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, अल्डिहाइड बनेगा। कब? जब एसिटिलीन को, कौन है सर एसिटिलीन? तो मैं आपको बता दूं CS ट्रिपल बॉन्ड CH। पास थ्रू किसके साथ पास किया जा रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन में जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्डिहाइड, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? चलो ठीक है, अगला बात करें। इसके बाद नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा? नेक्स्ट आंसर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। इनमें से कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? ऐसे समझो कि एल्डोल कंडेंसेशन में जाने के लिए अल्फा कार्बन मौजूद होने चाहिए, और अल्फा कार्बन के साथ साथ यहां पर जो रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में दो चीज होगा, अल्डिहाइड भी होगा प्लस एल्कोहल। अल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब मिला हुआ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो कह रहा कि इनमें से कौन है जो नहीं जाता है एल्डोल कंडेंसेशन में? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आंसर होगा मेथानल। ये सर कैसे? अल मतलब अल्डिहाइड, अल मतलब अल्डिहाइड। जैसे मैं मेथानल का फॉर्मूला लिखता हूं तो CH3CHO, ये मेथानल है। और मेथानल में आप देखो कार्बन, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बता रहा हूं आपको, यहां कार्बन तो है, CHO तो है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं नो अल्फा कार्बन। जहां पे अल्फा कार्बन नहीं होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आंसर ये होगा। क्योंकि हमसे पूछ रहा नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कौन? एथानल। सर प्रोपेनॉन, प्रोपेनल सब दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? CH3CHO, ठीक है। तो CH3CHO जो नजर आ रहा है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। कैसे सर? हम भेज के दिखा देते हैं आपको रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या दिक्कत वाली बात है? CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या यहां हो जाएगा गाइस? H। दूसरे केस में हम देख रहे हैं तो दूसरे केस में भी CH3 है, ऐसे करके कर देते हैं CH3 फिर कौन है? CHO। एक बात समझिएगा, ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आता है और हम समझाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उतना ही समझिए जिससे आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाए। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ऐसे वहां भी है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा किस फॉर्म में?
H प्लस के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा CH2 माइनस। तो प्लस वाला ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो माइनस वाला इसके ऊपर अटैक करेगा। हाँ सर, अटैक कर दिया। अब देखिए अटैक करने के बाद क्या होगा, ये तो CH3 पहले से है, C है, H है, ये पोर्शन ना के इससे जुटेगा कार्बन से और वो पोर्शन हो जाएगा CH2 CHO, और ये पोर्शन ऑक्सीजन से आके जुटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा OH। बोलो कोई दिक्कत? क्या दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखो, ये अल्डिहाइड भी है और यहाँ एल्कोहल भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोल। तो एल्डोल में जाने के लिए डोलना नहीं है, बल्कि इसमें अल्फा कार्बन होने चाहिए। तो अल्फा कार्बन वो होगा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा, लेकिन इसके केस में हम देख रहे हैं तो अल्फा कार्बन नहीं है। सर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं बाबू, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। क्लियर? द राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विद नाइट्रिक अमोनिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो याद रखिएगा हेक्सामिथिलीन टेट्राएमाइन। थोड़ा लंबा प्रोडक्ट है, मैं बनाना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड है इसलिए क्या बोलेंगे SCHO। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? अमोनिया के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है कि इसमें प्रोडक्ट कौन बनेगा? वैसे इस तरह का रिएक्शन जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस ही जाता है। ठीक है, नाम है हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन 1 2 3 और एक 4, 4 जगह पे अमोनिया जुड़ जाएगा। NH क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा NH2, फिर कौन NH2, एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा NH2। और आप ये जान लो कि ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया, क्योंकि आपको दो चीज पढ़ना है, एक तो एलिफैटिक कंपाउंड पढ़ना और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है। ठीक है, तो आपको एरोमेटिक और एलिफैटिक में सिर्फ एरोमेटिक का ही सारा रिएक्शन पढ़ना है, कोई भी एलिफैटिक वाला मतलब साइक्लिक कंपाउंड वाला रिएक्शन नहीं पढ़ना है। इस कारण मैं कह रहा हूँ ये जो रिएक्शंस है ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन द सेंस ये कंपाउंड आपका बनेगा जिसका नाम है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमाइन। तो सर बनने दीजिए, तो आप याद कर लीजिए और कुछ नहीं, अभी मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का? वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जान रहे हो, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड, आप इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट करोगे जिसमें से फॉर्मिक एसिड HCOOH और फॉर्मल्डिहाइड HCHO को डिस्टिंग्विश्ड किया जा सकता है? तो मैं आपको सिंपल सा बात कर रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सर टॉलरेंस रिएजेंट करते हैं, मैंने क्या कहा था, टॉलरेंस रिएजेंट में दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एल्डिहाइड भी देगा और फॉर्मिक एसिड भी देगा। तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2023 के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेनेडिक्ट टेस्ट भी दोनों पॉजिटिव देगा, सिवाय एक को छोड़ के, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें आप फॉर्मिक एसिड को और फॉर्मल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भैया ये वाला हमारा कंपाउंड फॉर्मिक एसिड है, ये वाला कंपाउंड हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। चलेंगे, टेस्ट का नाम याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट गाइस, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन 7 तक पहुंच गया, अरे वाह। The reaction of RCOOAg plus Br2 CCl4 के प्रोसेस में ये प्रोडक्ट बना है, इसको इस रिएक्शन का नाम क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं हंस डेकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? हंस डेकर रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं इस रिएक्शन को, जिसमें ये प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। मतलब एक तरह से रिएक्शन है जो आपको रिमार्क करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या कहा, रॉसेनबर्ग रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसका नाम दिया गया, वैसे हंस डेकर रिएक्शन भी एक रिएक्शन है जिसको आपको रिएक्शन ऊपर देख के डिसाइड करना है कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पायरोलीजियस एसिड कंटेंट, पायरोलीजियस एसिड में 10% एसिडिक एसिड पाया जाता है, सॉरी 10% एसिडिक एसिड अगर आप मिलाते हो तो वो कहलाता है पायरोलीजियस एसिड। क्लियर, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा एसिडिक एसिड, तो 10% एसिडिक एसिड हम लोग मिलाते हैं। अगला, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड यूपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले पूछ रहा है लैक्टिक एसिड का, चलो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है इसका यूपिक नेमिंग पूछ रहा, और 2023 में भी हम लोगों ने इसका यूपिक नेमिंग बनाया था। क्लियर, OH और क्या COOH। अब इसका नंबर हम लोग पहले दे देते हैं। नंबर क्या है बच्चा, 1 2 3। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी, और मेथ एथ प्रॉप तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपानोइक एसिड।
ये यूपेक नेम हमने लिख दिया, किसका लिख दिया, लैक्टिक एसिड का। तो पहले आप लोगों को तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, जो दिया हुआ CH3 CHOH और COOH, मतलब ये दिया हुआ नहीं रहेगा, आपसे सिर्फ नाम पूछेगा कि भैया लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तभी ना उसका यूपेक नेम लिखेंगे। ठीक है, अगला टर्टेरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, COOH, फिर कौन CH, उसके साथ कौन जुटेगा OH, फिर कौन CH, फिर इधर ही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्या COOH। ये है फॉर्मूला किसका, टर्टेरिक एसिड का। तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब फॉर्मूला याद होगा तभी यूपेक नेमिंग लिखा पाएगा। तो लिख देते हैं सर 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये 2 नंबर पे और 3 नंबर पे दो जगह पे हाइड्रोक्सी है, इसलिए क्या कर सकते हैं 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी ना, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी लिखें। और हो गया 1 2 3 4, चार को क्या बोलेंगे ब्यूटेन, ई को रिप्लेस करेंगे और देखेंगे 1 नंबर पे और 4 नंबर पे डायोइक एसिड है, डायोइक एसिड, ये हुआ इसका यूपेक नेम। क्लियर है, दोनों का यूपेक नेम हमने लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन काफी ज्यादा है। व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, किसे कहते हैं आप कैनिजारो रिएक्शन में, तो सिंपल मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ एंड देन फिर रिएक्शन करके दिखा देते हैं। अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही आपका जाएगा किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब खुद ही ऑक्सीडेशन करेगा और खुद ही रिडक्शन करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड अल्कली, रिएक्शन नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। इन दीज रिएक्शंस वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड रिड्यूस, एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे सर, रिएक्शन देखिए, पहले तो ये बता CH3CHO में और HCHO में कौन जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में, मैंने कहा डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे जुटा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नहीं जाएगा किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में, ये जाएगा। अब 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, अब इस 2 मॉलिक्यूल्स को जब आप कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो ना, तो एक ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो दूसरा रिड्यूस कर जाएगा, तो जो ऑक्सीडाइज करेगा वो आपका बनाएगा अल्कोहल, हाँ सर समझ गए, और दूसरा जो रिड्यूस करेगा वो आपका बनाएगा क्या, इसको काट देते हैं यहाँ से HCOO, मतलब इसी को हम लोग कह सकते हैं वाटर के साथ फर्दर इसको ट्रीट कर देंगे, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन का नाम पड़ा कैनिजारो रिएक्शन। कुछ और है स्लाइड में, वही है रिएक्शन बना हुआ, तो मेरे से ज्यादा अच्छा इसमें आ रहा लाल पीला हरा ब्लू में, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन में समझा दिया। लेकिन लाइन याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन जस्ट अपोजिट है। कैनिजारो रिएक्शन वही जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में वो जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए गाइस, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11, What happen when formic acid react with ammonical silver nitrate solution, मतलब एक तरह से ये टॉलेंस टेस्ट हुआ। टॉलेंस रिएजेंट में आपने पढ़ा था कि क्या होता है, तो क्या था, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। आप पहले ये बताओ कि हमको टॉलेंस टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो सर पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना, पढ़े थे ना, टॉलेंस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट अल्डिहाइड भी होता है और फॉर्मिक एसिड का भी होता है। तो यहां से आपसे पूछा कि फॉर्मिक एसिड क्या होगा जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तो भैया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कौन होता है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट होता है। क्लियर, तो इसी में कहता है mild oxidizing agent and later is reduced to metallic silver which deposited on the wall of the test tube as being silver mirror। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब यही कौन फॉर्मिक एसिड या कोई फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड का कोई भी ग्रुप और एसिड में इकलौता ग्रुप, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, जब रिएक्शन करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल नेम है सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जब रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। The silver thus deposited shine like mirror, hence this is known as silver mirror test। इस कारण इसको हम लोग कौन सा टेस्ट का नाम देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट नाम देते हैं, किसका, फॉर्मिक एसिड का। क्लियर है गाइस, आई होप सो कि 11th लास्ट क्वेश्चन है क्या, अरे वाह, चलो ठीक।
तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।